Welcome to all of you in this business study class. Day before yesterday, we were discussing chapter number 9, that is financial management. आपका जो है चैप्टर नंबर 9 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमने जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर गए थे, तो आपने जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो बात की थी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब था वो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू वो था डी अपॉन ई इन डेट अपॉन इक्विटी। तो हेलो, तो डेट अपॉन इक्विटी आपके पास में था। तो डेट अपॉन इक्विटी के हमने कल भी जो परसों डिस्कस किया था कि डेट आपके कितने होने चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर एक आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने किया था, उसको फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं कि आपका लोन कितना होना चाहिए और उसमें आपकी इक्विटी यानी इक्विटी शेयर होल्डर कितने होने चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाया था इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी डी अपॉन ई यानी डेट और इक्विटी, इन दोनों को कौन कौन सी चीज़ें आपके अफेक्ट करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले आपके पास में कैश फ्लो पोजीशन, फर्स्ट आपके पास में है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन पहली चीज़ तो ये है कि आपके कैश फ्लो पोजीशन क्या है। अगर हम ये कहें कि इन योर बिजनेस इफ देयर इज नो कैश फ्लो मीन्स द कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट गुड, इन दैट केस द डेट और में से द लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल इज नॉट फिजिबल फॉर यू बिकॉज these debts will get or they receive or make the demand for the interest on their loan within 6 months. And if the cash position is not good, in that case you are not in position to pay them the interest on time as well as their capital or the loan amount on time, and company can be in a danger. And if the cash flow is good, in that case you can adopt it, otherwise you should follow to equity. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR। सेकंड आपके पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी हम इसको ICR भी बोलते हैं कि व्हेन यू टेक दिस डेट्स, आप जब लोन लेते हैं तो नेचुरली यू टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आप पे करेंगे तो नेचुरली आपका जो ICR है, ICR का जो फार्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, कि आपका जो इंटरेस्ट बिफोर इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो ये आपका जो है 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए कि अगर आपने जितने का लोन लिया है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वो आपका 5% है, तो आपका कम से कम भी 25 या 30% आपकी अर्निंग होनी चाहिए। यानी आप इंटरेस्ट जो है वो पे करके उसके बाद में कुछ बचा पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको जो डेट लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इक्विटी शेयर ही इश्यू करिए। तो आपका जो है डेट, एक बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ सर, बोलिए 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 सर। ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैंने जैसे किया ना, टीम्स को ओपन नहीं कर रहा है, जैसे ये शो कर देता है, कैलेंडर ओपन नहीं कर रहा। प्लीज चेक बैक इन बिट। कैलेंडर ओपन नहीं कर रहा कैलेंडर ऊपर मारो ना, कैलेंडर ओपन आपने कैलेंडर बना ही नहीं रखा हो। नहीं, पीछे तो बने हुए थे पूरा कैलेंडर बना हुआ है। सर, डेली का एवरीडे बना रखा था। अच्छा, इसके बारे में सर फिर मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा मैं तो जूम पे ले रहा हूँ, अच्छा इस पे ले नहीं रहा इन दिनों में।
ठीक है ना, या तो अमित श्री बता पाएंगे या जूम या माइक्रो ऐप पे ये ले रही है, या मैडम ले रही शायद, उनसे उसका देखो। हाँ सॉरी बेटा, सर आ गए थे बीच। हाँ जी, ईबीआईटी जो है वो अगर आपके पास इंटरेस्ट भी जो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट है तो ये आईसीआर निकलेगा। आईसीआर जो है वो आपका अगर हायर है तो ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपका हायर है तो आप डेट ले लेंगे, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका बढ़िया नहीं है तो फिर आप ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके पास में है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये भी आपका जो है आपके जो डेट्स आपने पिकअप किए हैं, जितने आपके जो इंटरेस्ट समेत आपने जो चीज़ें इनके पे करनी प्रिंसिपल अमाउंट समेत है, उसमें इसके बारे में कह रहा है कि इफ़ डी एस सी आर इज हाई देन कंपनी कैन हैव मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज हाई डी एस आर इंडिकेट द बेटर एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिपे, यानी आपकी रीपेमेंट की पावर कितनी है। इफ़ the DSCR has less than the company must avoid the debt and depend upon the equity capital only, कि आपका जो है ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है अगर ये आपका हाई है तो आप डेट ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि रीपेमेंट पोजीशन को दिखाता है। ये आपकी जो अकाउंटेंसी की थर्ड बुक आएगी उसके अंदर हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, अभी हम ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपका ROI बेटर है तो आप जो है ज़्यादा डेट्स ले सकते हैं। अगर आपका ROI, बोलिए बेटा, बोलो बेटी, वॉइस कट हो रही बीच बीच में। बेटा मैंने तो नेट तो मेरा सही चला रखा है, पूरी आवाज़ नहीं आ रही। अब मैंने तो स्कूल वाला नेट बंद करके मेरा अपना पर्सनल चला, बीच बीच में कमा नहीं, बीच में तो अभी मैं चला गया था, एक सर आ गए थे अपने इंग्लिश वाले सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं देखो मैं मेरी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए एक बार, हो सकता है आपके नेटवर्क की दिक्कत हो। ठीक है, हाँ हाँ जी, उसके बाद करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब भी यही है कि आपका जो है कितनी इनकम आपकी आ रही है, रिटर्न टोटल आपने जितनी कैपिटल, बोरोड कैपिटल प्लस ओन्ड कैपिटल दोनों को मिला के उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। अगर रिटर्न बढ़िया आ रहा है तो आप डेट्स अच्छा उठा लेंगे, अगर आपका रिटर्न बढ़िया नहीं है तो डेट आप ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट्स। कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ डेट्स, आप जो है लोन ले रहे हैं वो कितना महंगा पड़ रहा है, कहने मतलब उसकी फॉर्मेलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। इफ़ यू आर टेकिंग द डिवेंचर्स एज ए लोन देन यू हैव टू मेक ऑल द फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू इश्यू एंड इट विल एड योर कॉस्ट। इफ़ यू आर टेकिंग द बैंक लोन then bank loan what the bank loan cost, if the bank is ready to pay you, ready to give you the loan or not। और उसी प्रकार से आप इक्विटी में जाएं कि इफ़ यू वांट टू इश्यू द इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स आप इश्यू करते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है, उसमें कितना आपकी कॉस्ट पड़ती है, तो आपकी कॉस्ट डेट की कितनी पड़ती है, इक्विटी कितनी पड़ती है, दोनों कॉस्ट का कंपेयर भी आप करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है टैक्स रेट। सिक्स्थ इज टैक्स रेट, कि आपका जहाँ यहाँ पर जो है टैक्स रेट आपका क्या चल रहा है। टैक्स रेट का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोन उठाते हैं और लोन उठाने के बाद में आप ये देखें कि उसके ऊपर जो है टैक्स गवर्नमेंट क्या लेती है, कि आपका जो है इंटरेस्ट पेड ऑन इक्विटी सिक्योरिटी बॉन्ड होल्डर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द कैलकुलेशन वेयर द कंपनी हैज टू पे द टैक्स ऑन डिविडेंड पेड। यानी आपकी गवर्नमेंट जो टैक्स क्या लेती है, आपने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो क्या उसको खर्चा माना जाता है, यानी आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा क्या। और अगर आप इक्विटी के ऊपर डिविडेंड देते हैं तो गवर्नमेंट उसको जो है खर्चा नहीं मानती, उसके ऊपर टैक्स लेती है। तो आपने ये देखना है कि टैक्स की रेट किस पे ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स रेट इज मोर ऑन इक्विटी शेयर्स, in that case you will take the more debentures,
क्योंकि डिवेंचर्स का जो है इंटरेस्ट एज एक्सपेंस माना जाता है और इक्विटी का जो डिविडेंड आपने दिया उसको इनकम माना जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आप टैक्स को भी देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कितनी पड़ती है आपको, कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी शेयर इश्यू करने की जो कॉस्ट है वो अगर ज़्यादा पड़ती है तो आप शेयर जो इश्यू नहीं करेंगे बल्कि आप लोन उठाएंगे। ठीक है। अगला करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं उसमें आपकी कॉस्टें कितनी पड़ती हैं। ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का ये हुआ कि आप जितने जो शेयर इश्यू करेंगे या डिवेंचर इश्यू करेंगे उसमें कुछ कॉस्टें ऐसी होती हैं जो जितना इश्यू है इश्यू की कॉस्ट से जुड़ी होती है, कि आपका अमाउंट कितना, अमाउंट के साथ कॉस्टें जुड़ी होती हैं। तो आपका जो उसमें चाहे गवर्नमेंट की आपका कहें रजिस्ट्रेशन फीस की कहें, चाहे स्टाम्प ड्यूटी कहें, किसी प्रकार की कॉस्टें हो सकती हैं। तो जिसमें देखेंगे हम आपके डेट में ज़्यादा इक्विटी में ज़्यादा है तो हम कहाँ उसको बचा सकते हैं। ठीक है। और रिस्क कंसिडरेशन आपका 9th है रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन भी आप देखेंगे कि आपका जो है डेट या इक्विटी इश्यू करने में आपका जो है रिस्क किस में ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं या आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो उसमें आप लोगों का रिस्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास में प्रॉफिट होगा तो आप पे कर देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको पे नहीं करेंगे। पर आप अगर डिबेंचर्स या लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो ये देखना कि कंपनी को रिस्क किस में है। ठीक है। तो जिसमें रिस्क कम होगा वो ये चीज़ हम इश्यू करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप कैसा चाहते हैं कि यू रिक्वायर्स कैपिटल वन टाइम एंड देन यू वांट इट reduce. If you issue the equity shares, then you will not in position to reduce it because the equity shares are not redeemable, but loan can be repaid. It means what type of the flexibility you requires. ठीक है। तो ये भी आपके जो है देखना पड़ता है। अगला है कंट्रोल। आपका कंट्रोल कंसिडरेशन है वो क्या है कि कंट्रोल कंसिडरेशन भी हम देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपका जो शेयर होल्डर जो है ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल कंपनी में बना रहे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि नए इक्विटी शेयर्स आएंगे तो नेचुरली वो लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, वो कंपनी पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। पर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी हमारे हाथों में रहे तो वो फिर जो है लोन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि इक्विटी। ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी सेबी गाइडलाइंस हैं वो कंपनीज को कंट्रोल करती हैं। तो सेबी गाइडलाइंस के अंदर जो भी आपकी सिक्योरिटीज इशू करने का या इक्विटीज इशू करने का जो भी मेथड है उसमें कभी जो कंडीशन है वो भी कभी कभार आड़े आपके आ जाती हैं। तो ये देखना कि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको क्या बोलता है। और नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या कहती है? इफ द स्टॉक मार्केट इन बूम then naturally there will no problem in issue the equities, and if there is a recession, in that case it is not possible to issue the shares. तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन में आपको देखनी पड़ेंगी। कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, अदर कंपनीज हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है,
क्योंकि जो दूसरी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो कोई मॉडल जो भी उन्होंने अपना रखा है सक्सेसफुल है तभी वो चल रही है। अगर उनका कैपिटल स्ट्रक्चर का मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता कंपनियां कभी की फेल हो जाती। तो आप जो है उन अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी आप फॉलो करना आपको पड़ेगा, क्योंकि वही जो है एक आइडियल है उनके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर अब आइडियल मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास में 14 प्रकार के जो हैं वो चीज़ें थी जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, विच अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें से आपके जो हैं कोई 5 पॉइंट आते हैं नॉर्मली 5 या 6, तो इसमें यहाँ पर 14 पॉइंट्स आपके पास में दिए हुए हैं। तो इनमें से हालांकि आपको समझ जरूर लेना इन सभी को, पर इसमें आते मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है, तो आप जो 6 पॉइंट ज़्यादा उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास में था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको किस प्रकार से प्रभावित है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर उसको जो है अफेक्ट करते हैं। अगला फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। आपके फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आप समझते ही हैं कि जो डे टू डे की वर्किंग है या बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड एज ए वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज required for the permanent capital, just as fixed assets we want to purchase then we require the fixed capital। ठीक है जी, तो हमारा जो है यहाँ पर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो पहले आपका फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल में जो आपका है फिक्स्ड कैपिटल, इसका मीनिंग फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग है आपका क्या है, तो बुक में से पढ़ देता हूँ सीधी चीज़ कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट और प्रोजेक्ट। कि आपकी जो फर्म की जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर है जो हम लगाते हैं। तो मैनेजिंग ए फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आपका एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड जुड़ा है। इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग, इसे हम कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू यूज टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स और द फिक्स्ड एसेट दैट बिलोंग टू द फिक्स्ड कैपिटल, वो फिक्स्ड कैपिटल से आपको बिलोंग करता है। ठीक है, अब उसके जो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल को, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो है वो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी या आप नहीं लगा सकते, तो कौन कौन से हैं। पहला आपके पास है नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट आपके पास में है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नेचर क्या है, इफ द बिजनेस नेचर इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट द मोर फिक्स्ड कैपिटल, आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल उसके अंदर लगानी पड़ेगी। और अगर आपका जो जो बिजनेस की नेचर है वो ट्रेडिंग है, यानी आप जो फिक्स्ड में एक फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, तो यहाँ पर आपकी फिक्स्ड के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर यू रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल, और जबकि ट्रेडिंग के अंदर यू रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। मैं बेटा दोबारा फिर क्या बताऊं, नेटवर्क में कोई दिक्कत है, मैं कोशिश तो मैं कर लेता हूं, क्या बताऊं। मैं एक बार दोबारा माइक्रोफोन अनम्यूट, मैं एक बार नेटवर्क में चेक कर लेता हूं। हाँ ये कहीं नेटवर्क में दिक्कत है भाई, नेटवर्क में नेटवर्क चेक कर लेता हूं दोबारा से। अब देखो कुछ बोर्ड आया क्या क्लियर, हेलो। कुछ बोर्ड क्लियर आया बेटा, सुन पा रहे हो आप मेरे को।
बेटा मैं तो दोनों नेटवर्क यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ पता नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई क्या, ऐसा है क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा भी यूज़ कर चुका हूँ, स्कूल का वाईफाई भी यूज़ कर चुका हूँ। अभी भी मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आपके पास, ये बताओ, आर यू लिसनिंग मी? हाँ, ब्लर हो रही है आवाज़? अच्छा चलो भाई, अब क्या बताएं, नेक्स्ट क्लास में वेट करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अच्छी आ जाए वॉइस। अभी तो जैसे चल रही है बार काम चला लो, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो वैसे आप बुक भी पढ़ लोगे इसको, और हालांकि मैं एक बार पहले करवा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं ख़त्म कर देता हूँ, 3 पॉइंट और बचे इसमें। ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन दूसरा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का ये हुआ कि आप इफ़ यू are production if you are making the production on a large scale, then you requires the large fixed capital, और अगर आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन छोटा है तो you will requires the less fixed capital. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक आपकी कैसी है? इफ़ योर प्रोडक्शन टेक्निक इज लेबर इंटेंसिव, then it requires less fixed capital and more working capital. If your technique is capital intensive, आप मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, if you requires the more technology, you want to make upgradation of your technology, तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की लगातार जरूरत नहीं रहती तो कम कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लास्ट पॉइंट है ये, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बिजनेस का कैसा है? अगर आपके बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, यू रिक्वायर्स मोर प्लांट, मोर मशीनरी, मोर ऑफिसेस, देन यू रिक्वायर्स द मोर फिक्स्ड कैपिटल। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आगे और ज़्यादा नहीं है तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास में मैंने 5 मिनट आपको करवा दिए हैं, क्योंकि अभी टाइम भी आपका कम बचा है। छठा डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का ये हुआ कि आप प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, कि बाज़ार में जो है किराए पे कितनी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा किराए पे चीज़ें मिल जाएंगी तो यू विल टेक इट ऑन रेंट, यू विल टेक ऑन लीज, और आपको फिक्स्ड कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री आपको जो है लीज पे मिल जाए, लीज पे फैक्ट्री मिल जाए, तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो वो फैसिलिटी कैसी हैं? और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स, आपका जो है कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर्स के आपको मिल सकते हैं, कोई दूसरा पार्टनर मिल सकता है कि आप फैक्ट्री लगा लें, वो माल को बेच दें, या आप जो है माल को बना दें और वो बेच दें। इस प्रकार से रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर ऐसी वेंचर्स अवेलेबल हैं तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी, और वेंचर अवेलेबल नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज जैसा भी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, भगवान करे ठीक हो जाए अगले पीरियड तक, ताकि हम इसको ठीक चला सकें। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो है जल्दी जल्दी